अच्छा भाई, आप एक रोडीज का किस्सा बता रहे थे, उस बारे में बात करते हैं कि जब एक वोटिंग की टाइम थी क्या होता है ना, जैसे रोडीज एक डिफरेंट मतलब गेम है जिसमें जैसे बिग बॉस में तो हर टाइम कैमरे लगे हैं, तो उनकी तो अलग कहानी चलती है। रोडीज में क्या होता है, आपने देखा होगा वीडियो के लिए हम बात कर रहे हैं ऊपर कैमरा, कई बार तो मुझे शर्म आती है, वो बोलते बोलो बोलो, कैमरा वाला बोला बोलो बोलो बात करो। अरे भाई जब तू देख रहा है तो क्या बात करूं, वैसी बात आती मर जाती है। फिर भी चलो हम प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे तो उन्हें पता रहता। अब हमें गेम में से ना एक उनका फेवरेट निकालना है, भाई हर बार बचा लेते उसे। आप शो वालों की बात कर रहे हो, शो वाले बचा लेते शो वाले बचा लेते थे। और वोट आउट होता था, वो वोट आउट मतलब हम कुछ भी करते थे ना तो मतलब उसको थोड़ा फेवर उसे पसंद होगा या मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन उसे ना चाहते नहीं थे वो निकले, तो भैया ट्विस्ट ले आते लास्ट में। हम अगर वोट आउट कर देते तो पावर के लिए इम्यूनिटी मिल जाती, कुछ मिल जाता। मैं कहा भैया बहुत हो गया, देख अब देसी पना निकालना पड़ेगा यहाँ से बाहर, अब दिमाग से। तो मैंने क्या किया कि जब वो कैमरा लेकर आवे तो मैं दूसरे की बुराई करनी शुरू कर दूं, अरे इसे निकाल दो शो में से, बेकार है, ये है वो है, कंपटीशन कम होगा, ये होगा। अब हम दूसरे का नाम ले दें, अब वो सिक्योर कैमरे वाले जाके वहाँ उधर प्लानिंग वीडियो देखते होंगे, डायरेक्टर दे तो अच्छा ये निकलेगा, निकल जान दो। मतलब आपने अपने साथी दोस्तों को भी बोल दिया, सबको बोल दिया, उसी का नाम लो, सबको बोल दिया कैमरे के सामने भाई ये नाम बोलना है। और जैसे ही वोट आउट होगा तो हमने अपना रंग दिखा दिया, भैया दिमाग लगाया था। अब उनके लिए अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो डायरेक्टर आता है मुझे बाद में, अब जो निकालना था हमने वो निकाल दिया कैमरे पे कुछ और बोल के। ये दिमाग है ना पुलिस वाला दिमाग, यहाँ मत चला, ये मेरा शो है। अब मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, अब भाई शो तो उसका ही था। बोला हाँ, मन मन कर रहा हूँ, हाँ शो तो तेरा ही है भाई, ये दिमाग यहाँ मत चला, अब देख तू मैं क्या करता हूँ। मैं बोला मन मन में गाली देखे, कर ले जो करना है। और आप अभी बता रहे थे डायरेक्टर जब दिल्ली आए, डायरेक्टर साहब अभी भी दिल्ली आते, अभी तो खैर बहुत दिन हो गए बात हुई, तो बाद में यार मेरा पासपोर्ट नहीं हुआ। अरे भाई दिल्ली से है, बताओ क्या काम है, हम कराएंगे। तो मैं करवा देता हूँ, कभी मना नहीं करता किसी, अगर मेरे हाथ में कोई काम है ना, कभी किसी से एक बार भी मिला हूँ तो मैं कर देता हूँ। तो ये तो भाई डायरेक्टर का हो गया। जो जजेस थे जैसे रणविजय सर हैं, तो वो कैसे हैं मतलब शो में? अगर रणविजय ने मुझे वो लास्ट में लाइन ना बोली होती ना भाई, तो शायद मैं भी औरों की तरह शायद डिप्रेस होता, क्योंकि इंस्टेंट फेम एक जहर का काम करता है भैया। थोड़े दिन तो लगता है बहुत अच्छा, उसके बाद ना वो आयुष्मान खुराना ने रोडीज किया था, रोडीज 2 उसका विनर था। आयुष्मान खुराना ने एक इंटरव्यू में बोला है कि जब मैंने रोडीज किया ना तो मुझे कॉलेज में रिकॉग्नाइजेशन, लड़कियों में हर जगह पे वो पूछताछ हो रही थी, सब पूछ रहे थे मुझे। अब जैसे ही अगला सीजन आया तो अगला सीजन का विनर कोई और हो गया, तो वो एकदम से डाउन आते हैं, लोग पूछना बंद करते हैं, शिफ्ट हो जाती है ऑडियंस। वो जो फेस होता है ना, वेरी डिप्रेसिंग। तो ये मैं खड़ा था फिनाले में यूं करके उदास, भूडा सा मुंह लिए, तो यूं कर रहा हूँ। रणविजय मेरे बगल में खड़ा है, बेटा ये देख रहा है इतने सारे लोग हंस रहे हैं जी, ये सब डिप्रेशन में जाएंगे। मैं कह रहा यार कैसा आदमी है, मन मन में। तो मेरी बात आज नोट कर ले, नौकरी मत छोड़ना जाके। बोला जी सर करके ऐसे बोर बुंडा मुंह बना लिया। अब शो एक मेरे ख्याल इसमें किस्सा भी हुआ, बताऊंगा आगे। अब यूं हो गया तो भाई उसके बाद मैं घर आया, 10 दिन में सोया नहीं, मैं वाकई में डिप्रेशन में रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से एक ट्रॉफी चली गई, मेरे हाथ से एक कार चली गई, जहाँ घर में खुद कार नहीं थी मेरे, तो मुझे डस्टर जीतने का मौका मिल रहा, ऊपर से एक इतना बड़ा रियलिटी शो, तो मेरे हाथ से वो गया ना, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, कई दिनों तक नहीं सोया मैं। मेरे दिमाग में हर टाइम वही घूम रहा। आने के बाद मेरी मतलब मैं घर आ गया लेकिन मैं घर आ नहीं पाया, मैं वहीं घूम रहा हूँ। और ये फेस कब शुरू हुआ, एक टास्क होना था ग्रेव यार्ड का, जिसमें मेरा पार्टनर जो थी वो ताबूत में बनती नीचे, मिट्टी के ताबूत में, और मुझे वो ढूंढनी थी। 3 पहेलियाँ सॉल्व करने के बाद चौथी में मुझे क्यों मिलता, कौन सी में। उससे पहले हम जाटों में ना क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, अरे क्या है 2 मिनट में कर देंगे, अच्छा इसने मना किया है ये तो अब जरूर करना है। तो हमें बोला गया, हम भूटान में थे, कि भाई तुम ना यहाँ से गाड़ी से बाहर मत निकलना जब तक हमारी लोकेशन लाइटिंग वाइटिंग फाइनल हो रही है। तो अब जैसे मैं सबसे बड़ा है एज में वहाँ पे, अब मुझे बोलते भाई सुसु है, अच्छा चल बाहर करेंगे। तो भाई मैंने ना मेरा साथ में था, उसने बोला सुसु आ रही है, तो हम गाड़ी में से निकले और अंधेरे में दीवार दिखी हमें। अब ये स्पिरिचुअल चीज़ है, जो मानते नहीं है उनके लिए भी है। उस दीवार पे हमने पेशाब कर दिया भाई, कर दिया, आगे बैठ गए। उस रात को पहले से सबसे पहले मैं एलिमिनेट हुआ, एलिमिनेट ही बोलते हैं, एलिमिनेट, अंग्रेजी थोड़ी मेरी वीक है, मतलब बाहर हो गया। वो ग्रेव यार्ड का टास्क हुआ,
उस ग्रेवयार्ड के टास्क में 3 मिनट में मैंने तीनों पजल सोल्व कर दी, क्यू भी मिल गए, मैंने ढूंढ भी लिया, वो लड़की भी पता चल गई कहाँ है, मिट्टी भी हटा दी, ताबूत का सिर्फ ताला खोलना था, वो मेरे हाथ में से चाबी गिर गई मिट्टी में। बाकी के 26 मिनट 27 मिनट मैंने सिर्फ चाबी ढूंढी, मुझे नहीं मिली। सबसे पहली चीज़ ये हुआ। उसके बाद मेरी पूरी बॉडी पे रैशेज हो गए, इतने मोटे मोटे दाने, पूरी बॉडी भर गई मेरी। फिर मुझे फीवर हुआ, तो मुझे बाद में वहाँ के लोगों ने बताया, मुझे दवाई दी, दवाई असर नहीं कर रही थी, मुझे झाड़ा गया बाद में। वहाँ के लोगों ने बताया जहाँ पे आपने यूरिन पास किया था वो मंदिर था। तो मैंने माफ़ी मांगी कि मुझे नहीं पता अनजाने में। तो ये चीज़ें वहाँ पे भूटान में बहुत मान्यता रखती है और जाने अनजाने में ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो मैं एक तो उस वजह से सोचा कि शायद मेरे साथ ये गलत हुआ है, और दूसरा मैं डिप्रेसिंग मोड में चला गया कि मैं जीतता हुआ शो अपने हाथ से छोड़ाया। तो रणविजय की बात हमेशा मेरे दिमाग में घूमती रही। तो मैं जब आया ना, तो मुझे उस फेस में से निकलने में काफ़ी टाइम लगा। हालांकि टीवी पे लोगों को पता ही नहीं था, जब तक 1 ही 2 एपिसोड आया था। तो मेरे से पूछते कौन जीत रहा, कौन जीत रहा? तेरा भाई जीत रहा है। जब तक बताया ससुरा एक को भी ना बताया मैंने, कौन जीत रहा है, देख कौन जीता पहला टास्क, भाई जीता है। तो पूरे साल ये रखा, 6 महीने चला शो, पूरे साल रखा कौन जीत रहा है, तेरा भाई जीत रहा है। सबको डिप्रेशन में रखा। साला यार ये तो कल तक तो नॉर्मल था, बहन चो आज शो भी जीत रहा है, रोडी जीत रहा है ये। मैं कहा हाँ। तो ऐसे चलता रहा। उसके बाद मुझे जब ये रियलाइज हुआ कि भाई रणविजय ने सही बोला है, तेरा पिक्चर का कोई सीन है नहीं, एक्टिंग तो जाती नहीं है, इतना तू अच्छा भी नहीं दिखता, तो गलती से शो मिल गया, अपना काम धंधा कर ले। तब मैं फिटनेस में घुस गया, क्योंकि मेरे को किसी ने आइडिया दिया था कि तेरी बॉडी अच्छी है। बॉडी के लिए मुझे बहुत आते थे भाई मैसेज, MTV पे भी और उस पर भी, फेसबुक पे भी। फेसबुक पे मेरा पेज था जो आज भी है, तो हमेशा भाई आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो मुझे जैसे बोलने का बहुत वो था कम एक्सपीरियंस। तो मेरी शुरू की वीडियो देखोगे ना तो ताली मार मार के हंसोगे। मैं गाड़ी में ऐसे मोबाइल रखता था और गाड़ी में ही कंटेंट बनाता था। मेरे पास वो 5000 का मोबाइल था। रोडी से कौन सा पैसे मिले थे, कोई अमीर नहीं हुआ था मैं रोडी करके, कुछ नहीं था, वही नौकरी करके 15,000 रुपये मिल रहे थे महीने के। तो वहाँ से मैंने फिटनेस को ज्वाइन किया एज ए प्रोफेशनल। मुझे नहीं पता था कि बाद में यूट्यूब इतना पैसा भी देगा, स्पॉन्सरशिप भी देगा, ब्रांडिंग भी देगा, नाम भी देगा। तो वो सारा धीरे धीरे वहाँ से शुरू